रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते लो जी, वेस्ट बंगाल में मतदान भी हो गया और वोटिंग 90% के पार। अब बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। कहते हैं ज्यादा वोटिंग मतलब फायदा उनका। पर सच्चाई क्या है ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। सवाल बड़ा सीधा है, क्या नरेंद्र मोदी विपक्ष का आखिरी किला ढा पाएंगे? और अगर नहीं ढा पाए तो उस वादे का क्या होगा जो उन्होंने बंगाल की जनता से किया है, शपथ ग्रहण में पहुंचने का। अब जरा सोचिए, क्या मोदी जी ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में जा पाएंगे? मुश्किल लगता है। तो ऐसे में बंगाल वालों को झालमुड़ी की ब्रांडिंग करानी है तो बीजेपी की जीत के लिए उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। किसी वजह से बीजेपी हार गई तो मोदी जी का शपथ ग्रहण में शामिल होने का वादा पूरा होना तो मुश्किल होगा ही। बंगाल की झालमुड़ी की भी रेड़ पिट जाएगी। बेचारी शाकाहारी मछली का दोष लगेगा अलग। वैसे प्रार्थना से याद आया, इसका रिकॉर्ड तो मोदी जी के नाम दर्ज होना तय है। चुनाव के वक्त प्रार्थना और ध्यान के मामले में तो खास तौर पर 2019 लोकसभा इलेक्शन में केदारनाथ टेम्पल की गुफा में ध्यान और फिर 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे की साधना, याद है ना? अब बंगाल में भी आखिरी चरण से पहले बनारस पहुंच गए। कहने के लिए संदेश साफ है, राजनीति के साथ अध्यात्म भी फुल ऑन। अब होना क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी सिर्फ मोदी बनाम ममता नहीं है। यहां एक नई ममता की एंट्री हो चुकी है जी, सयानी घोष। वादे हैं वादों का क्या वाला डायलॉग याद है ना? इसी लाइन से चर्चाओं में आई सयानी घोष अब टीएमसी की नई स्टार बन चुकी हैं। कहा जा रहा है ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, ममता के वारिस को भी तय करने जा रहा है। 1970 के दशक में जैसे एक साधारण लड़की ने राजनीति में एंट्री ली थी, नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़कर विरोध किया और बाद में दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर इतिहास रच दिया। आज वही कहानी दोहराती दिख रही हैं जादवपुर से ही उभर रही सयानी घोष। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और बेबाक अंदाज, पूरी स्टोरी छोटी ममता वाली। अब सवाल ये है, क्या जनता इस नए चेहरे को भी उतना ही अपनाएगी? 4 मई को नतीजे सिर्फ सरकार नहीं, बंगाल की अगली कहानी भी तय करेंगे।